कल से कांग्रेस लेफ्ट एंटी बीजेपी टाइमलाइन में छतरपुर ट्रेंड कर रहा है। छतरपुर में बुलडोजर एक्शन को एंटी मुस्लिम बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिस हवेली के फोटो वीडियोस शेयर हो रहे हैं उसका नाम पूरा सच नहीं बताया गया। शहजाद अली अपनी हवेली से कैसे बाप जी वाला हुक्म चलाया करता था, कैसे शहजाद ने फिल्म से विलन वाला कैरेक्टर चुना, फिर पूरी फिल्म स्टाइल में हवेली अपनी डिजाइन करवाई। छतरपुर में अगर बुलडोजर नहीं चलता तो यह सच कभी सामने नहीं आता। एक रिपोर्ट देखिए आप। हाजी शहजाद अली की हवेली पहले ऐसी दिखती थी। ईंट का जवाब बुलडोजर से मिला तो अहंकार की हवेली ऐसे चकनाचूर हो गई। अली का आलीशान महल कैसे टूटा ये सबने देखा। 20,000 स्क्वायर फीट में बनी ये 10 करोड़ की हवेली शहजाद ने क्यों बनवाई थी, इसका यही नक्शा क्यों रखा था। ये हवेली शहजाद की पूरी क्राइम कहानी, उसकी सोच, उसका कैरेक्टर सब कुछ बताती है। इन दो हवेलियों को देखिए। पहली हवेली हाजी शहजाद अली की है, दूसरी हवेली बाप जी की है। आपको बाप जी याद होगा, 1991 में रिलीज फिल्म नरसिम्हा का खतरनाक विलन जो अपने हिसाब से कानून को चलाता था, लोगों पर जुल्म उठाता था। उस फिल्म में जैसी बाप जी की हवेली थी वैसी ही हवेली हाजी शहजाद अली ने भी बनवाई। वो छतरपुर में अपना वर्चस्व बना के रखना चाहता था। यही वजह है कि 7 साल से ये जो कोठी बन रही थी, ये कोठी फिल्म नरसिम्हा की जो नरसिम्हा में जो मुख्य किरदार जो बदमाश बताया गया है, जो उनके नाम बाप जी के नाम की हवेली जो उस फिल्म में दिखाई गई है, उसी हवेली की तर्ज पर यह हवेली बनाई गई थी। एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश जो है वो साफ तौर पर कर रहा था ये शख्स छतरपुर में कि उसका दबदबा है। यही वजह है कि इतना बड़ा कांड हुआ जिसमें सुनियोजित ढंग से पुलिस के ऊपर पथराव हुआ। और ये बिल्डिंग देखिए किस तरीके से बाकायदा यहाँ फ्लोरिंग की गई है। ऊपर आप देखेंगे तो फॉल्स सीलिंग की गई है। ये छतरपुर जैसे छोटे ज़िले का हाल है। और आप देखिए बाकायदा तमाम ऐशो आराम के सामान थे। 7 सालों से लगातार बिल्डिंग बन रही है। ये हवेली बाप जी की हवेली को भी फेल कर देती। यहाँ ऐशो आराम का तमाम सामान था। हाई क्वालिटी की वुडन फ्लोरिंग और वुडन कार्विंग की गई थी। फ्लोरिंग के लिए मार्बल और दूसरे सामान झांसी और लखनऊ तक से लाए गए थे। नक्काशी वाले पिलर लगाए गए थे। पूरी हवेली में फॉल सीलिंग की गई थी। बाथरूम में बाथ टब लगाए गए थे। पूरी बिल्डिंग में बिजली के लिए सोलर पैनल लगाए गए थे। 2 मंजिला ये स्ट्रक्चर था। फिल्म नरसिम्हा में जिस तरीके से बाप जी का पूरा मकबरा बनाया गया था, महल बनाया गया था, उसी की तर्ज पर ये पूरा बना हुआ है। 7 साल से बन रहा था, लगातार बन रहा था। और तमाम जो सामान है वो बताया जा रहा है वो बाहर से बुलाया जा रहा था। ये 20,000 स्क्वायर फीट में बने हुए इस पूरे महल को, हवेली को कहा जाए तो नेस्तनाबूद कर दिया गया है। मस्तान शाह कॉलोनी में जहां शहजाद की हवेली थी वहां आसपास क्या था ये भी देखिए। इस मोहल्ले के हर मकान का कद शहजाद के महल के आगे बौना था। शहजाद खुद को बाप जी समझता था। वो चाहता था लोग भी उसे बाप जी समझे, इसीलिए उसने बाप जी की हवेली की नकल उतार दी। शहजाद अली की हवेली का पूरा स्ट्रक्चर प्लान जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बाप जी की हवेली के आर्किटेक्ट पर शहजाद अली की हवेली 20,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन पर तैयार हो रही थी। हवेली के मेगा स्ट्रक्चर और लग्जरी सुविधाओं को बनाने में अब तक 7 साल का वक्त लगा था। इस हवेली को करीब 10 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था। ये पूरी तरीके से बिना परमिशन के ये शाहकार बिल्डिंग बनी थी। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो साधारण इस तरीके के साधारण घर बने हुए हैं यहाँ पर, लेकिन ये अकेली एक आप देखेंगे, पीछे आप देखेंगे तो ईंटों की जो है इमारतें बनी हुई हैं। लेकिन ये पूरा 20,000 स्क्वायर फीट में तामील किया गया ये पूरा स्ट्रक्चर था। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके की बात अब तमाम जो लोग हैं वो कहते नज़र आ रहे हैं कि दरअसल जो अवैध प्रॉपर्टीज़ का काम है वो भी इनका था और समाज में अपनी हनक बनी रहे। इतनी बड़ी हवेली तोड़ने में कितने घंटे लगे होंगे जरा सोचिए। इस हवेली को तोड़ने में 4 बुलडोजर और जेसीबी मशीन को 7 घंटे लगे। हवेली में विशाल 3 एंट्रेंस गेट बनाए गए थे।
शहजाद अली अपनी हवेली के गेट से लेकर मोहल्ले के एंट्रेंस तक 50 से ज्यादा सीसीटीवी लगवा रहा था। सभी सीसीटीवी का एक्सेस इस हवेली में होता। मोहल्ले में पुलिस भी आती तो सबसे पहले शहजाद अली को पता चलता। मेरे पीछे मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। अगर आप ये पिलर देखेंगे, ये पिलर जो फिल्म नरसिम्हा आई थी उसमें जो बाप जी का जो पूरा बाकायदा हवेली दिखाई गई थी, उसी तरीके के पिलर्स इसमें भी मौजूद थे। कॉर्नर पे एक तिकोने आकार का जो है वो पूरा शेड भी बना था और इसी तरीके का आप देखेंगे तो गेट भी था, अब जिसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। और पूरा जो है इस वक्त अगर आप देखें तो मुस्लिम समाज यहाँ पर आक्रोशित नजर आ रहा है, पूरा परिवार। इस हवेली में लग्जरी गाड़ियों का काफिला लगता था। फॉर्च्यूनर, सफारी और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों पर शहजाद अली हवेली से निकलता था। अब इसका रसूख समझिए। सालों से इसकी हवेली बन रही थी, लेकिन बिल्डिंग परमिशन लेने की जरूरत उसे नहीं पड़ी। ये खुद को बाप जी यूं नहीं समझता था। छतरपुर में कहा जाता है हाजी शहजाद, आजाद, फयाज और इम्तियाज, इन चार भाइयों का इस शहर में ऐसा दखल है कि उनकी मर्जी के बिना कोई यहाँ बिजनेस नहीं कर सकता। लोगों का कहना है हाजी शहजाद अपनी अदालत लगाता था, अपनी बिरादरी के लोगों के प्रॉपर्टी और पारिवारिक विवाद से जुड़े फैसले सुनाता था। इसमें कई केस आपराधिक भी होते थे। गरीबों की मदद करने के नाम पर शहजाद पैसे भी लेता था। शहजाद अली और उसके चारों भाई अलग अलग कारोबार से जुड़े हैं। बड़ा भाई आजाद अली नगर पालिका का पार्षद है। शहजाद खुद जिला कांग्रेस का पूर्व उपाध्यक्ष रह चुका है और मुस्लिम अंजुमन इस्लामिया का पूर्व सदर है। बाकी दोनों भाई जमीन, रेत, पुराने टायर और ऑयल का कारोबार करते हैं। जो धंधा ये भाई करते हैं, इसमें छतरपुर में किसी और की एंट्री नहीं होती। शहजाद अली के बापजी बनने में एक रुकावट थी। शहजाद मुस्लिम अंजुमन इस्लामिया कमेटी का सदर बना रहना चाहता था। इससे बिरादरी में उसके रसूख को चुनौती नहीं मिलती। लेकिन पिछला कमेटी का चुनाव वो हार गया। उसकी जगह जावेद चुनाव जीता। ये जो इस घटनाक्रम के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं काजी शहजाद अली, उनकी फैमिली है। ये साफ तौर पर बता रही है कि दरअसल ये एक जो वर्चस्व की लड़ाई इस समाज की थी, जो जावेद अली जो दूसरे इस वक्त सदर है, उनके और इनके बीच का ये ज़रूर मसला था, जिसके चलते इनकी फैमिली को जो है गलत आरोपी बनाया जा रहा है। और ये जो बिल्डिंग है ये उनके नाम पे भी नहीं, उनके दूसरे भाई इम्तियाज़ अली के नाम पर थी। लेकिन पुलिस ने ना प्रशासन ने उन्हें नोटिस दिया, सीधे जो है इस बिल्डिंग को ढा दिया गया, जिसकी नाराज़गी साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है अंजुमन इस्लामिया कमेटी के चुनाव में हार को शहजाद पचा नहीं पा रहा था। चुनाव में हार के बाद शहजाद अली ताकत दिखाना चाहता था। उसे एक मौका चाहिए था। जो अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर बताए जाते थे, लेकिन जो उनके सेक्रेटरी थे जावेद अली, उन्होंने बीते चुनाव में उन्हें हरा दिया, जिसके चलते कौम का सबसे वफादार बनने के चलते उन्होंने ये बताया जा रहा है कि भीड़ इकट्ठी की थाने में बुधवार को। और इंडिया टीवी के पास ये इस तरीके का एक कागज़ है जो तमाम फेसबुक से लेके व्हाट्सएप पर जो बाकायदा इसको दिखाया गया, बताया गया कि आप सब लोगों को कौम की शान में जो महाराष्ट्र में एक शख्स ने जो गलत अल्फाज कहे हैं, उसके लिए आपको सिटी कोतवाली तक जाना है कानूनी कार्रवाई के लिए और एक जगह इकट्ठा होना है। सोशल मीडिया पर इस तरीके की जब खबर फैली, उसके बाद तमाम जो मुस्लिम समुदाय है इकट्ठा हुआ। साफ तौर पर ये जो हाजी शहजाद अली हैं वो अपने वर्चस्व की लड़ाई अपनी कौम में दिखाना चाहते थे। यही वजह है कि तमाम उनके साथ जो टीम है, पुलिस FIR में जो लिखा गया है, जो इंडिया टीवी के पास एक्सक्लूसिव मौजूद है, तमाम जितने भी लोग थे वो हाथ में पत्थर, लाठी, डंडे और तलवार लेकर वहाँ मौजूद थे। और जब समझाइश की कोशिश दी गई ADM, SDM और थाना प्रभारी द्वारा, तो पथराव किया गया, जिसके नतीजे। इसीलिए महाराष्ट्र में विवाद को छतरपुर का मुस्लिम मुद्दा बनाने की कोशिश की और अपनी पावर थाने पर दिखाई। लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो छतरपुर की गलियों में एक ही नारा गूंजा। सर, छतरपुर की घटना को लेकर इमरान प्रताप गढ़ी ने कमेंट्स किया है। इमरान प्रताप गढ़ी और तमाम कांग्रेस पार्टी जो उल्लंघन करेगा अपना रास्ता बनाएगा। सरकार समाज के काम में मददगार रहती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है।
हाजी शहजाद की फैमिली का आरोप है, इसके पीछे जावेद का हाथ है। हम लोग को बताया नहीं कि अगर बताया गया होता तो हम यहाँ आके अपनी गाड़ियाँ निकालते, पता लगते, हम स्टे ऑर्डर। किसके नाम? ये गाड़ियाँ हमारे इम्तियाज अली मेरे पापा के नाम पे है। इम्तियाज अली शहजाद अली कौन हुए? भाई हुए। ये पूरी पॉलिटिक्स पता नहीं कैसे कहाँ आई और इतना और बड़ा ये घर कैसे है, और अगर बड़ा घर भी है तो घर में रहने वाले सदस्य रहने भी वाले की बात काफी नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं रह रहा। यहाँ अभी हमारा घर बन रहा था, यहाँ हमारे घर के और लोग रह रहे थे। यहाँ ये हाजी आजाद अली का घर है, यहाँ लोग रह रहे हैं, हम वहाँ रहते हैं। यहाँ कोई रह नहीं रहा, यहाँ तोड़ने का कोई मतलब नहीं। इसके पीछे कोई नहीं है जो उनको मुख्य आरोपी बनाया है, वो मुख्य आरोपी नहीं है। इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और है, इन्हें टारगेट बनाया गया है। बिल्कुल भी। कौन है ये? क्या ये इस तरीके की बात आ रही है कि आप ही के जो समाज में वर्चस्व की लड़ाई है, एक जो दूसरा ग्रुप है अंजुमन इस्लामिया का, वो भी इसमें था? में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम सारे मुसलमान भाई हैं, भाई भाई एक ही होते हैं सब। लेकिन आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस तरीके से उन्होंने ये बोला था कि मतलब कि कलेक्टर साहब के पास चल रहे हैं आदेश लेकर, तो वो बोले, जो दूसरे सदर हैं वो बोले कि नहीं अपन लोग थाने चलेंगे, थाने में रिपोर्ट दर्ज करेंगे। उन्हीं ने बोला था ये सब करने के लिए, जो नए सदर हैं उन्होंने बोला था। जावेद अली ने, जी जावेद अली ने बोला था। पुलिस की एक थ्योरी भी वर्चस्व की लड़ाई की है। इस लड़ाई में जीत के लिए हाजी शहजाद ने जिन्हें मोहरा बनाया, उनके हाथों में पत्थर पकड़ा दिए। अभी जो नए सदर हैं जावेद खान, और पूर्व सदर जो शहजाद हाजी जी हैं, वो इनके बीच में क्लेश था। ये पहले वाले सदर नहीं चाहते थे कि ये जावेद जो है वर्तमान में सदर है, ये सदर बने, और उनके साथ इनकी लड़ाई चलती थी और उसका भी क्लेश था। और ये अभी सुनने को मिल रहा है, और बीच बीच में ऐसे इनपुट आते रहता था कि इन दोनों की आपस में बन नहीं रही है। ये वर्चस्व की आपस की लड़ाई चलती रहती थी, लेकिन खुल के कभी सामने नहीं आए। पर ये इस घटना के बाद में इन्हीं के समाज के लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि इनकी वर्चस्व की लड़ाई भी है और नए सदर को मोहरा बनाया गया है। छतरपुर के इस बाबजी का इलाज हो गया है। चाहे रियल लाइफ हो या रियल लाइफ, जो बाबजी बनना चाहता है उसका साम्राज्य मिट्टी में मिल जाता है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए मुसलमान एक वोट बैंक है। कभी मोदी के नाम से, कभी योगी के नाम से डराकर इस वोट बैंक को अब तक संभाला जाता रहा है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का मुस्लिम वोट बैंक टूटने वाला है? क्या मुस्लिम महिलाएं अब योगी के नाम यूपी में योगी सरकार के काम पर वोट डालने की तैयारी में हैं? और ऐसा करने से रोकने के लिए क्या ट्रिपल तलाक तक दिया जा रहा है? अयोध्या में एक ऐसा ही केस सामने आया है जिस पर समाजवादी पार्टी एकदम साइलेंट हो गई है। मोहित खान का साथ देने वाले समाजवादी नेता भी एकदम चुप्पी साध चुके हैं। पूरी डिटेल रिपोर्ट यहां पर देखिए। योगी जी की, मोदी जी की तारीफ कर रहे थे अपने शौहर से। उन्होंने तारीफ सुने और वो बहुत गुस्सा हुए, लड़ाई झगड़ा करके हमें घर से भगा दिए। फिर जब घर गए तो हमें तुरंत 3 तलाक दे दिया और बहुत मारा। अगर कोई मुस्लिम महिला योगी की तारीफ करेगी तो उसका चेहरा जला देंगे। हम फैजाबाद अयोध्या घूम रहे थे। घूमने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा, हम बहुत मारा और गला भी दबा दिया। जब हम बेहोश हो गए तो एकदम खौलती हुई दाल लाकर चेहरे पे डाल दिए। अगर कोई मुस्लिम महिला अयोध्या में बदलाव की तारीफ करेगी तो उसे ट्रिपल तलाक दे देंगे, घर से निकाल देंगे। अयोध्या में मोहित खान के साथ समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद सब साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब मरियम पर अत्याचार होता है तो कोई साथ देने नहीं आता है। मरियम का गुनाह यह है कि अयोध्या में विकास की तारीफ कर दी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी। अगर यूपी का मुसलमान डरना बंद कर देगा, योगी की तारीफ करना शुरू कर देगा, बीजेपी की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, तो जितने भी फॉर्मूले बने हैं, यादव प्लस मुसलमान, दलित प्लस मुसलमान, पिछड़ा प्लस दलित प्लस अल्पसंख्यक, सब फॉर्मूले फना हो जाएंगे। और यही अखिलेश यादव का सबसे बड़ा डर है। डरता हुआ मुसलमान यूपी की सियासत में बड़े काम का है। इस वक्त अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। ये उपचुनाव 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक्स फैक्टर है। अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर को बरकरार रखने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं।
एक एक वोट को जोड़ने के लिए मोहल्ला मोहल्ला घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। एक एक वोट को साधने के लिए टोपी भी बदल रहे हैं। एक टोपी पर जय झूलेलाल लिखा है तो दूसरी टोपी पर सिंधी समाज। झूलेलाल सिंधियों के इष्ट देवता हैं और अब लड़ाई मिल्कीपुर सीट की है तो अवधेश प्रसाद को इनकी याद आई है। लेकिन मिल्कीपुर में जीत के लिए समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा को छोड़कर मोहित खान को चुना। अब अगर मुस्लिम वोट ही बंटने लगेगा तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। मरियम ने तो वो बातें बोल दी जो बातें बंद कमरे में भी मुस्लिम महिलाओं को बोलना मना है। मरियम अयोध्या सिटी की रहने वाली है। मरियम की शादी 9 महीने पहले ही हुई है। मरियम की शादी पर करीब 5 लाख रुपए खर्च हुए थे। दामाद को बाइक चाहिए थी तो मरियम के पिता ने 1,55,000 रुपए का चेक काट दिया। लेकिन योगी और मोदी की तारीफ करने पर उसे घर से निकाल दिया गया। जब शहर में आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, तो इस वजह से हम योगी जी की, मोदी जी की तारीफ कर रहे थे अपने शौहर से। उन्होंने तारीफ सुने और वो बहुत गुस्सा हुए, लड़ाई झगड़ा करके हमें घर से भगा दिए। वापस लौटे तो लोगों ने हमारा समझौता करवाया और हमारा सुलह करवा दिया। उसके बाद हमें फिर जब घर गए तो हमें तुरंत 3 तलाक दे दिया और बहुत मारा और गला भी दबा दिया। जब हम बेहोश हो गए तो एकदम खौलती हुई दाल लाकर चेहरे पे डाल दिए। योगी और मोदी की तारीफ करने पर मुस्लिम महिला को घर से बाहर निकालने के बाद विवाद हुआ तो पति भी सामने आया, पत्नी पर आरोप भी लगाया। लेकिन ये भी माना कि योगी के राज में ही अयोध्या का असली विकास हुआ है। वो हमसे पैसा मांग रही थी, पैसा मांगने पे गलत सलत आरोप लगाया। हम तो सीधे साधे हैं, घर का सब देखभाल, घर के बड़े हैं, मैंने कोई काम ऐसा करता नहीं हूँ। तो अयोध्या में जो विकास हुआ उसको लेकर आप भी खुश हैं? बहुत खुश हूँ और हमको तो और खुशी है कि हमारे अयोध्या में इतना अच्छा विकास हुआ। ऐसा नहीं कि पहली बार किसी मुस्लिम ने योगी सरकार की तारीफ की है। इससे पहले भी जिन्होंने योगी और बीजेपी की तारीफ की उसमें से किसी को धमकी दी गई तो किसी की जान ले ली गई। 2022 में योगी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर बाबर ने मिठाइयां बांटी और बाबर की इसी बात पर उसकी हत्या कर दी गई। तो वहीं कुंदरकी में योगी का समर्थन करने पर इमाम ने जनाजे की नमाज पढ़ने से मना कर दिया। यह अखिलेश यादव का सबसे बड़ा डर है, मुसलमानों का योगी के करीब जाना। अखिलेश का डर अगर सच हो गया तो समाजवादी पार्टी के पास सियासत के लिए कोई वोट बैंक नहीं बचेगा, क्योंकि यूपी का मुसलमान एक बात जानता है, मानता है, अभी दबी आवाज में बोलता है। योगी राज में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो। यूपी में बेटियों के साथ बर्बरता करने पर मोहित खान भी पकड़ा जाता है, नवाब सिंह यादव भी गिरफ्तार होता है। बेटियों की रक्षा में यूपी पुलिस की गोली चलती है तो अतुल को भी लगती है, आसिफ का भी एनकाउंटर होता है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है। 27 में किसका पलड़ा भारी है, 27 में कौन यूपी की गद्दी पर बैठेगा, इसका आइडिया उपचुनाव में मिल जाएगा। अखिलेश यादव का मोहित खान का सपोर्ट करना, मरियम पर चुप रहना, सब कुछ मुस्लिम वोट बैंक के मुताबिक हो रहा है। अयोध्या के मिल्कीपुर में 35,000 मुस्लिम मतदाता हैं। करहल में मुस्लिमों की आबादी 20,000 है। सीसामऊ में 1,11,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। कटहरी में 40,000, कुंदरकी में 1,10,000, फुलपुर में 50,000, गाजियाबाद में 33,000, मंझवा विधानसभा सीट पर 20,000, खैर में 30,000, मीरापुर में 1,20,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। यानी अगर किसी भी सीट पर मुस्लिम वोटर सपा से नाराज हुआ या वोट बटा तो समाजवादी पार्टी का ग्राफ डाउन हो जाएगा और अखिलेश किसी भी कीमत पर ऐसा होने नहीं देंगे। यूपी में बेटियों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। योगी जहां जा रहे हैं वहां बेटियों की सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी का मोरल भी बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो मुजफ्फर जो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है। वो देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता
कैसे वहां पर वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, कैसे वहां उनकी पार्टी का नेता मोइन खान अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है।